जो करते रहोगे पठन धीरे धीरे, जो करते रहोगे पठन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा तेरा लक्ष्य धीरे धीरे, तो मिल जाएगा तेरा लक्ष्य धीरे धीरे, जो करते रहोगे पठन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे पठन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा तेरा लक्ष्य धीरे धीरे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने लक्ष्य पे। पिछले टॉपिक में हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस में काइंड्स ऑफ फंक्शंस देख चुके थे। तो आपका है नंबर 1। हाँ, तो आपका ये 1 into functions, 1 onto functions, many one into functions, many one onto functions। ये आपके 4 काइंड्स फंक्शंस में हमने आपको बताया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके थोड़ा सा और भी नेमिंग है। जैसे केवल 1 फंक्शंस जहाँ पूछा जाएगा 1 इसको हम इंजेक्शंस फंक्शंस भी बोलते हैं। इंजेक्शंस 1 का मतलब कि उसका इंजेक्टिविटी आपको प्रूव करना है। और जहां आपको ऑनटू फंक्शंस की बात होगी, ऑनटू फंक्शंस 1 को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शंस बोलते हैं। और ऑनटू को हम बोलते हैं, ऑनटू फंक्शंस को आप बोलते हैं सर्जेक्शंस। ऑनटू फंक्शंस को क्या बोलते हैं? सर्जेक्शंस। अब 1 आपका इंजेक्शंस है, ऑनटू फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्शंस बोलते हैं। अब मेनी वन ऑनटू, मेनी वन ऑनटू, नो मेनी वन ऑनटू, 1 ऑनटू, 1 ऑनटू को हम बोलते हैं बाईजेक्शंस। बाईजेक्शंस, तो ये इनके नेमिंग हो गए। 1 को आप इंजेक्शंस, ऑनटू फंक्शंस को सर्जेक्शंस, और 1 ऑनटू फंक्शंस को हम बाईजेक्शंस बोलते हैं। जहाँ पे फंक्शंस की इंजेक्टिविटी प्रूव करनी हो वहाँ पे आपको शो करना है कि दिस फंक्शन इज 1। जहाँ पे सर्जेक्शंस प्रूव करना हो कि इसकी सर्जेक्शंस वाली क्वालिटी क्या है, तो आप दिखाएंगे कि दिस फंक्शन इज ऑनटू फंक्शंस। जहाँ बाईजेक्शंस प्रूव करना है तो आपको शो करना होगा कि ये फंक्शंस आपका 1 भी है और ऑनटू फंक्शंस भी है। इसका डिफिनेशन हम पिछले टॉपिक में दे चुके हैं कि कब किस फंक्शंस को हम 1 ऑनटू बोलेंगे, कब 1 इनटू बोलेंगे, कब मेनी वन ऑनटू बोलेंगे और कब इनटू बोलेंगे। चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ क्वेश्चंस। अब किसी क्वेश्चंस में आपको कोई फंक्शन दिया जा रहा है y इज इक्वल एफ एक्स, y is equal fx, or this is the form of f such that a tending to b। आपका ये फंक्शंस है, ये फंक्शंस के जो है y is equal fx, fx जो आपको रूल्स दिया जा रहा है उससे आपका एक फंक्शन बनाया जा रहा है। तो u जो है, आप जो है इसको ये बताना है कि फंक्शंस किस अवस्था में
इंजेक्टिविटी होगा। तो इंजेक्टिविटी के लिए आप देखेंगे, फर्स्ट यू पुट हियर f(x1) इज इक्वल f(x2). Put f(x1) is equal f(x2). This implies that x1 is equal x2, where x1, x2 belong domain. x1, x2 belong domain. तो यदि ये आपको कंडीशन फाइंड हो रहा है तो यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज वन फंक्शन. दिस फंक्शन इज, दिस implies that f is 1 यदि आपका ये x1 इज इक्वल नॉट x2 आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये 1 फंक्शन नहीं है. x1 इज इक्वल नॉट x2 तो ये आपका 1 फंक्शन नहीं है, ये क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा. तो फॉर ऑन टू फंक्शंस आपको क्या शो करना होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन है प्री इमेज इन डोमेन. ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ तो फॉर ऑन टू फंक्शंस एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन है प्री इमेज इन डोमेन. ये आपका है. तो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं इसी टॉपिक पे कि आपका कैसे हम उसको 1 शो करेंगे, कैसे हम ऑन टू शो करेंगे. तो इसके लिए आप इस एग्जाम्पल क्वेश्चंस को देखिए. ये हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट f such that a tending to b given by fx is equal 2x plus 6 is 1. आपको ये फंक्शंस जो दिया गया है f such that a tending to b, फंक्शंस रूल्स है आपका fx is equal 2x plus 6. इसके अकॉर्डिंग आपको शो करना है कि दिस इज ए 1 फंक्शन. तो सॉल्यूशंस के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू राइट हियर f(x1). लेट x1, x2 belong to a. For 1 functions, first we write here f(x1) is equal f(x2). This implies that 2x1 plus 6 is equal 2x2 plus 6. This implies that 2x1 is equal 2x2. This implies that x1 is equal x2. This implies that f is 1 functions. तो एग्जाम में आपको एक्सप्लेन करने के लिए यही मेथड अप्लाई करना है. ओके, हियर क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फंक्शंस f such that n tending to n given by fx is equal 5x is injective, surjective or both. In these questions, f such that n tending to n, यानी जो फंक्शन है हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही है. f such that n tending to n, n मीन्स नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब यहाँ पे रूल्स दिया है fx इज इक्वल 5x इज इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बोथ. हमने आपको बताया है इंजेक्टिव मीन्स 1 फंक्शंस. 1 फंक्शंस वही हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू फंक्शंस. सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू फंक्शंस. तो आपको यहाँ पे चेक करके बताना है कि ये फंक्शंस आपका इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है या बोथ है. तो अब इंजेक्टिव फंक्शंस के लिए हमको क्या दिखाना है, इट इज 1 फंक्शंस.
और 1 1 फंक्शंस के लिए हमको क्या चेक करना होगा, f(x1) इज इक्वल f(x2). हियर सॉल्यूशंस में आप दिखाएंगे लेट x1 x2 belong to n. Here we take f x1 is equal f x2. This implies that 5x1 is equal 5x2. 5x1 is equal 5x2. This implies that x1 is equal x2. Here for every x1 x2 belong to n. यदि आपका x1 is equal x2, here x1 x2 belong to n. So this implies that f is 1 1 फंक्शंस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शंस को ही f इज इंजेक्टिव, f इज इंजेक्टिव। तो फर्स्ट पॉइंट आपने शो कर दिया। अब सब्जेक्टिव के लिए हमको क्या शो करना है कि ऑनटू फंक्शन ये है। अब ऑनटू फंक्शंस के लिए आप ये देख रहे हैं कि प्रत्येक डोमेन जो है अपने का 5 टाइम्स हो रहा है, से नंबर से कनेक्ट हो रहा है। यानी आप ये देख रहे हैं कि y इज इक्वल क्या है, 5x। यानी एवरी एलिमेंट्स आप को डोमेन हैव नो प्री इमेज। आप जब देखेंगे यहाँ पे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का ये सेट, तो 1 2 3 डॉट 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 1 2 3 डॉट 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 5 डॉट 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 9 10 डॉट 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 15 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे जब कनेक्टिविटी की बात होती है तो 1 जो है 5 से कनेक्ट हो रहा है, 2 जो है 10 से कनेक्ट हो रहा है, 3 जो है 15 से कनेक्ट हो रहा है। एवरी एलिमेंट्स हैव नो प्री इमेज इन डोमेन। So these conditions, here we see here every elements of codomain have no pre-image in domain. This implies that F is not surjective. F is not surjective. यही हमारा यदि केस F such that R tending to R में रहता, तो रियल नंबर के केस में you find here y is equal 5x or x is equal y upon 5। तो रियल नंबर के केस में यू है फाइंड f such that r tending to r fx is equal 5x, तो उस केस में क्या हो जाता है, आपका सब्जेक्टिव हो जाता है, ये ऑनटू फंक्शन हो जाता। लेकिन नेचुरल नंबर के केस में ये आपका सब्जेक्टिव नहीं है। ओके, हाँ, तो इस तरह से हमने आपको बताया कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कि वो 1 1 है, ऑनटू है, इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इसको किस केस में हम कैसे हम इसको शो करते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग अपना आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस। तो कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसमें यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।